द व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी ने 17 सितंबर 1908 को हारलैंड एंड वुल्फ कंपनी के साथ टाइटैनिक जहाज़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। हारलैंड कंपनी ने 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज़ बनाने का काम शुरू कर दिया था और ये काम इस कंपनी ने कुल 26 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 31 मई 1911 को पूरा कर दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा शिप बनाकर खड़ा कर दिया था। टाइटैनिक को बनाने वाले थॉमस एंड्रयूज़ को इस पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि उन्होंने इसका नाम दी अनसिंकेबल शिप यानी ना डूबने वाला जहाज़ भी रखा था। टाइटैनिक शिप दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर टाइटैनिक को खड़ा कर दिया जाता तो उस टाइम की 7 मंजिला इमारत भी इसके सामने कुछ भी नहीं लगती। इसको बनाने में करीब 3000 लोगों ने काम किया था। वहीं इसको बनाने में $35 मिलियन का खर्च आया था। अगर इस रकम को आज के टाइम से कंपेयर किया जाए तो ये तकरीबन 150 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो कि इंडियन रुपी में 12 अरब रुपये होते हैं। टाइटैनिक शिप बनने के ठीक 1 साल बाद 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र पर जाने के लिए तैयार हुआ। करीब 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेकर ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। पहले 2 दिन तो इसका सफ़र नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सही तरह से हो रहा था, लेकिन अचानक मौसम में चेंजिंग की वजह से अटलांटिक ओशन में पानी के बड़े बड़े टॉर्नेडोज़ बनने शुरू हो गए थे और उन्होंने शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। टाइटैनिक को सफ़र करते हुए 3 दिन हो चुके थे और वो अपने रूट और टाइम के अकॉर्डिंग सफ़र करता जा रहा था, मगर शिप में बैठे हुए पैसेंजर्स को मालूम नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। 14 अप्रैल रात के ठीक 10 बजे अचानक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फिर से वही पानी के बड़े बड़े टॉर्नेडोज़ बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ ख़तरनाक होते जा रहे थे। ये सारा माजरा देखने के बाद एडवर्ड स्मिथ, जो कि टाइटैनिक शिप के कप्तान थे, उन्होंने शिप को कम स्पीड पर चलाने के ऑर्डर दिए और शिप की स्पीड कम कर दी गई। ये सारा मामला शिप के मालिक ब्रूस स्मी को बताया गया, लेकिन ब्रूस स्मी ने अवार्ड जीतने और नाम कमाने के लिए शिप को स्पीड के साथ चलाने के लिए कहा। बस यही मिस्टेक सारे विनाश की वजह बनी। जिस टाइम जहाज़ ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त जहाज़ 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रहा था, लेकिन मौसम ख़राब होने के बावजूद शिप के मालिक के कहने पर एडवर्ड स्मिथ ने शिप को 25 किलोमीटर की स्पीड से 43 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर चलाना शुरू कर दिया था। टाइटैनिक शिप पहले 1 घंटे तक तूफ़ान के बीच काफ़ी अच्छी तरह से सफ़र कर रहा था, लेकिन तूफ़ानी काली रात की वजह से एडवर्ड स्मिथ को आगे का रूट सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। रात 11:20 पर एक के बाद एक 6 वार्निंग्स कप्तान एडवर्ड स्मिथ को मिलती हैं, जिनमें बताया जाता है कि आगे बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं। लेकिन कप्तान को जब तक कुछ मालूम होता, शिप की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसे अचानक से रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए एडवर्ड स्मिथ ने जल्दबाजी में शिप को राइट में मोड़ दिया और वहाँ एक बड़े आइसबर्ग से टकराने से बच गए, मगर अभी उनके सामने 5 और आइसबर्ग मौजूद थे। देखते ही देखते वो सभी आइसबर्ग से शिप को पार ले जाते हैं, मगर वो अपने रूट से भटक चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद तकरीबन 11:40 पर एक और आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है, लेकिन इस बार एडवर्ड स्मिथ को जब तक कुछ मालूम होता तब तक टाइटैनिक शिप उस आइसबर्ग से टकरा चुका था। टकराना इतना ज़ोरदार था कि शिप 2 हिस्सों में टूटना शुरू हो गया। टाइटैनिक में सफ़र कर रहे 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
और टाइटैनिक धीरे धीरे अटलांटिक ओशन में समाता जा रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए ओशन में कूद जाते हैं, मगर ओशन के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिसकी वजह से कूदने वालों की मौत ठंडे पानी की वजह से हो जाती है। टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं और एक लाइफ बोट में कुल 58 पैसेंजर्स सवार हो सकते थे। ऐसे में 2000 लोगों को बचाना बिल्कुल नामुमकिन था। जिस जगह टाइटैनिक शिप के साथ में हादसा हुआ था, वहां से ज़मीन करीब 640 किलोमीटर दूर थी। इसका मतलब ये होता है कि पैसेंजर्स को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता था। ऐसे में बच्चों और औरतों को लाइफ बोट्स में बिठा दिया गया और बाकी लोग शिप में ही रह गए थे। तकरीबन 3 घंटों के बाद 2:20 पर टाइटैनिक शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। डूबने के लगभग 73 सालों बाद 1985 को एक सर्च टीम ने शिप को सर्च करना शुरू किया और टीम को शिप ओशन की 13,000 फीट की गहराइयों में मिला। लेकिन शिप पूरी तरह से खोखला हो चुका था और आज भी टाइटैनिक शिप उसी हालत में पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में लगभग 10 सालों के अंदर शिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और उसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जब तक के लिए